भोलानाथ पांडे, पूर्व विधायक, भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। देवेंद्र पांडे, भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। इस नाम की तख्ती उत्तर प्रदेश के सरकारी बंगले में लगी हुई देखी गई। कई सरकारें आई और कई सरकारें बदल गई, पर इस तख्ती को पढ़ने के बाद किसी ने इस बंगले को खाली करवाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ जी दोस्तों, बात पुरानी है। आइए बताते हैं वही किस्सा। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि वाकई में एक अंधभक्त क्या होता है। अगर पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं तो पप्पू, फेकू, कांग्रेसी, आपिये जैसी शब्दावली सुनने को मिलती है। लेकिन 2014 के बाद मोदी भक्त नाम का शब्द प्रचलन में आया। कट्टर मोदी समर्थकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जो मोदी जी कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उनके साथ कुछ भी हो, कहेंगे कि मोदी जी ने ही किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। लेकिन आज थोड़ी उल्टी गंगा बहाते हैं। एक किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको मोदी भक्तों का कद एकदम से छोटा लगेगा। वाकई में लगेगा कि अंधभक्त किसे कहते हैं। बात सन 1978 की है। देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 410 कलकत्ता से पालम हवाई अड्डे दिल्ली भारत के लिए एक घरेलू यात्री उड़ान थी, जिसका लखनऊ में एक निर्धारित ठहराव था। 20 दिसंबर 1978 को विमान को पालम हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ समय पहले भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने शुरू में पायलटों को विमान को नेपाल ले जाने का आदेश दिया, जिसे पायलट ने ईंधन की कमी के कारण मना कर दिया। फिर अपहरणकर्ता ने पायलट को बांग्लादेश जाने का आदेश दिया, जिसे पायलट ने मना कर दिया। फिर अपहरणकर्ता भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी हवाई अड्डे पर बस गए। अपहरणकर्ता ने विमान को इंटरकॉम पर भाषण देकर यात्रियों को बताया कि विमान का अपहरण कर लिया गया है और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अपहरणकर्ताओं ने भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य होने का दावा किया। वाराणसी में उतरने पर अपहरणकर्ताओं ने अधिकारियों को अपनी मांगों की घोषणा करने के लिए विमान के रेडियो का इस्तेमाल किया। उनकी मुख्य मांगे इंदिरा गांधी की रिहाई, उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेना और जनता पार्टी सरकार का इस्तीफा था। 21 दिसंबर 1978 को सुबह बातचीत शुरू हुई, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव, पुलिस महानिरीक्षक और मुख्य सचिव को लेकर एक चार्टर विमान सुबह 1 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। कई घंटों तक बातचीत जारी रही, जब अपहरणकर्ताओं ने 130 यात्रियों और चालक दल को विमान के भीतर बंधक बना रखा था। कथित तौर पर अपहरणकर्ताओं से बातचीत के दौरान उनकी शर्तें मान ली गई और कुछ समय के बाद में उन्होंने बताया, हम यूथ इंदिरा कांग्रेस के मेंबर हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जनता पार्टी ने बदला लेने की कोशिश की है। हम गांधीवादी हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले। हम पैसेंजर्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। इंदिरा गांधी को रिहा करो। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद ना कहकर नीचे उतर आए। नीचे इंतजार कर रहे अफसरों के आगे सरेंडर कर दिया। इस तरह ये हाईजैकिंग का खेल खत्म हुआ। बाद में पता चला जो कट्टा ये कैप्टन अड़ाए थे वो नकली था, बच्चों के खेलने वाले गन थी, और जो बॉल वो बम के रूप में दिखा रहे थे वो बॉल थी। 2 साल बाद सन 80 में पार्टी की तरफ से किए गए सारे केस वापस ले लिए गए और पार्टी की तरफ से इनाम मिला। टिकट की शक्ल में दोनों विधायक बन गए। यूपी की विधानसभा में धमक हो गई। भोला 2 बार विधायक रहे, एक बार सन 80 से 85 तक और दूसरी बार 89 से 91 तक। बलिया के रहने वाला भोला इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। पांडे कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे। तो अब समझ आया आपको अंधभक्त किसे कहते हैं।